नमस्कार, हमारे चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम उस महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखी पहलू पर चर्चा करेंगे जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं की भूमिका से जुड़ा है। अक्सर इतिहास के पन्नों में महिलाओं के योगदान को उतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन सच यह है कि क्रांति के दौर में महिलाओं ने भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान दिया जितना पुरुषों ने। महिलाओं की भूमिका सिर्फ घरेलू सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर और राजनीतिक बहसों में भाग लेकर क्रांति में अहम भूमिका निभाई। ये कहानी उन साहसी महिलाओं की है जिन्होंने रोटी के लिए संघर्ष, समान अधिकारों की मांग और राजनीतिक भागीदारी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। फ्रांसीसी क्रांति से पहले महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उनका स्थान समाज में दूसरे दर्जे का माना जाता था। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और कानूनी अधिकार उपलब्ध नहीं थे। महिलाएं घरेलू कार्यों और परिवार के पालन पोषण तक सीमित थीं और उनके पास किसी प्रकार का राजनीतिक अधिकार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे क्रांति की लहर फैलने लगी, महिलाओं ने भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। क्रांति की शुरुआत में ही महिलाएं रोटी के लिए सड़कों पर उतर आईं। यह विरोध 5 अक्टूबर 1789 को उस समय चरम पर पहुंचा जब महिलाओं का एक बड़ा समूह पेरिस की सड़कों से वर्साय के महल तक गया, जिसे महिलाओं के मार्च के नाम से जाना जाता है। इस मार्च का उद्देश्य केवल रोटी की मांग करना नहीं था, बल्कि राजा लुई 16वें से मिलकर यह सुनिश्चित करना भी था कि उनकी ज़रूरतों को सुना और पूरा किया जाए। महिलाओं ने इस आंदोलन में अपनी राजनीतिक शक्ति का परिचय दिया और क्रांति के संघर्ष में खुद को आगे रखा। ये मार्च उन महिलाओं का आक्रोश था जो भूख और गरीबी से जूझ रही थीं। इस घटना ने न केवल क्रांति को और अधिक मजबूती दी, बल्कि यह भी दिखाया कि महिलाएं भी समानता और न्याय के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। महिलाओं का राजनीतिक योगदान। महिलाओं ने केवल विरोध प्रदर्शन ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने राजनीतिक संगठनों का भी गठन किया। इनमें सबसे प्रमुख था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन विमेन। ये संगठन समान अधिकारों की मांग के लिए बना था और महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। ओलंपे डी गॉज जैसी प्रमुख महिला नेता ने महिला अधिकारों के लिए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन एंड ऑफ द फीमेल सिटीजन लिखी, जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए भी समान अधिकारों की मांग की। हालांकि क्रांति के दौरान महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला, लेकिन उनके समान अधिकारों के संघर्ष ने महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव की नींव रखी। महिलाओं के लिए समानता की मांग। महिलाओं ने क्रांति के दौरान यह स्पष्ट किया कि वे केवल घरेलू सीमाओं में बंधकर नहीं रह सकतीं। उन्होंने राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग की और यह मांग केवल राजनीतिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा और सामाजिक सम्मान की मांग भी शामिल थी। महिलाओं ने आर्थिक संकट और भुखमरी के खिलाफ आवाज़ उठाई और समानता के लिए लड़ाई में अपनी भूमिका स्पष्ट की। हालांकि क्रांति ने समाज में कई बड़े बदलाव लाए, परंतु महिलाओं को उस समय पूर्ण अधिकार नहीं मिले। इसका एक कारण यह था कि क्रांतिकारी नेताओं का ध्यान मुख्य रूप से पुरुषों और उनकी राजनीतिक स्थिति पर केंद्रित था। रोबेस्पियर और दांटोन जैसे प्रमुख नेताओं ने यह स्वीकार किया कि महिलाओं ने क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन वे उन्हें राजनीतिक अधिकार देने के खिलाफ थे। उनके अनुसार महिलाओं की भूमिका घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित होनी चाहिए। महिलाओं के योगदान का महत्व। महिलाओं के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके संघर्ष ने फ्रांसीसी समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक मजबूत आधार रखा। उनकी हिम्मत और साहस ने यह संदेश दिया कि महिलाएं भी समाज में बराबरी का स्थान चाहती हैं और इसके लिए वे लड़ने को तैयार हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे डायरेक्टरी शासन के बारे में, जिसमें जानेंगे कि कैसे आतंक के शासन के बाद राजनीतिक अस्थिरता और नए प्रकार की सरकार की स्थापना हुई। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।